सावन के पवित्र महीने के किसी भी दिन नंदी के कान में बोल देना बस ये दो चमत्कारी शब्द 24 घंटे में हो जाएगी आपकी मनोकामना पूरी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। दोस्तों, आपने ये बात देखी भी होगी कि भगवान शिव के मंदिर के बाहर नंदी महाराज हमेशा स्थापित होते हैं। कहा जाता है कि जैसे भगवान शिव जी के दर्शन और पूजा करने का विशेष और खास महत्व होता है, उसी प्रकार से नंदी जी के भी दर्शन करना बहुत ही जरूरी होता है। कहा जाता है कि अगर आप सावन के इस पवित्र महीने के विधि विधान से नियम पूर्वक शिव पुराण के अनुसार नंदी महाराज के कान में वो दो चमत्कारी शब्द बोल दे जो आपको हम इस वीडियो में बता नहीं रहे हैं, फिर आप अपनी मनोकामना बोले तो मान के चलिए आपकी 24 घंटे के अंदर मनोकामना पूरी हो सकती है। देखिए दोस्तों, सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू हुआ है। इसका समापन 31 अगस्त 2023 को होगा। इस बार सावन का पवित्र महीना पूरे 59 दिनों का होगा और इस बार 8 सोमवार के व्रत पड़ेंगे। मलमास करने के कारण सावन का पवित्र महीना पूरे 2 महीने तक चलेगा। दोस्तों, सावन के महीने की हर घड़ी गंगाजल के समान पवित्र होती है। कहा जाता है कि सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और आपने ये देखा भी होगा कि भारत में नहीं विदेशों में भी लाखों करोड़ों की संख्या में लोग सोमवार का व्रत करते हैं सावन के इस महीने में, ताकि उनकी मनोकामना पूरी हो सके। लेकिन शिव पुराण के अनुसार अगर आप सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप कुछ उपाय कर लीजिए और यह उपाय करने के बाद भी जरूर आपकी पूरी होगी। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को जो भी सच्चे दिल से पुकारता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की जरूर सुनते हैं और उस व्यक्ति की हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहे तो दोस्तों तुरंत ही कमेंट बॉक्स में लिख दें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम आपको शिव पुराण के अनुसार बताएंगे कैसे आप विधि विधान से नंदी महाराज के पास आपको जाना है और उनके कान में 2 चमत्कारी शब्द बोलना है। फिर आपको अपनी मनोकामना भूलनी है और यकीन मानिए दोस्तों, इतना ही करने भर से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस बात को अंधविश्वास मत समझिएगा। ये प्राचीन काल के समय का एक महा उपाय है जो अगर सही मुहूर्त पर किया जाए तो इसका आपको पलट करके लाभ मिलता ही मिलता है। कई लोग इस उपाय को कर चुके हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी हुई है। और आपकी कैसी भी मनोकामना है, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, जरूर आपकी नौकरी लग जाएगी अगर आपने ये उपाय किया तो आपका बंद पड़ा चल पड़ेगा। आपको बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। जिस बीमारी ने आपको परेशान कर दिया था उस बीमारी से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया था वो भी आना शुरू हो जाएगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आपके जीवन में भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहेगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस व्यक्ति पर भी भगवान भोलेनाथ अपना हाथ रख देते हैं फिर उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दोस्तों, नंदी महाराज शिव भगवान के प्रमुख गणों में से एक हैं। वैसे तो ये बात बहुत से लोगों को नहीं पता है, लेकिन आज आप जान लीजिए अगर आपको भी नहीं पता है तो कि नंदी महाराज आखिर है कौन, आखिर क्यों उनकी पूजा पाठ की जाती। तो देखिए, शीलाद नाम के एक ऋषि महाराज थे जिन्होंने हजारों साल घोर तपस्या की भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न भी कर दिया। और जब उनने भगवान भोलेनाथ से वरदान मांगा तब भगवान भोलेनाथ भी उनका वरदान सोच कर के बहुत हैरान हो गए थे। उन्होंने ये कहा था कि वो भगवान शिव के साथ हमेशा रहना चाहते हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने उनको वरदान दिया कि आप मेरे साथ हमेशा रहेंगे, आप मेरे साथ हमेशा नंदी के रूप में रहेंगे। तभी से शीलाद ऋषि जो थे वो भगवान भोलेनाथ के साथ एक नंदी के रूप में रहते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, भोलेनाथ हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। उनकी तपस्या में कोई विघ्न ना डाले, इसलिए नंदी महाराज हमेशा उनको देखते रहते हैं। और जब भगवान भोलेनाथ किसी पर्वत पर पूजा पाठ करते थे तो उनसे मिलने के लिए कई देवी देवता जाते थे, लेकिन वो कभी भी भगवान भोलेनाथ से सीधे मिल नहीं पाते थे। वो अपनी बात नंदी महाराज को बताते थे
और नंदी महाराज उन देवी देवताओं की बात भगवान भोलेनाथ को बताते थे। इसी तरीके से जब धरती हुई थी, धरती पर भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में आए थे, तो शिवलिंग के साथ यहाँ पर नंदी महाराज भी आए थे। और तब से भक्तगण अपनी मनोकामना, अपनी परेशानी नंदी महाराज के कान में कहते हैं और उनकी परेशानी और उनकी मनोकामना नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ तक पहुंचाते हैं। और माना जाता है कि आपकी हर मनोकामना भी पूरी होती है और आपके अपने जीवन के दुखों से भी मुक्ति मिल जाती है। अगर आप सावन के इस महीने में नियम पूर्वक नंदी महाराज के कानों में 2 चमत्कारी शब्द बोलकर अपनी मनोकामना बोले, तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो में जो आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं, ये आपकी जीवन को बदल करके रख सकती है। अगर आप अपने जीवन में बहुत कष्ट में हैं, बहुत परेशानी में हैं, बहुत दिक्कत में हैं, तो दोस्तों सिर्फ आप एक उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं, और यह उपाय करने के बाद जरूरी आपको अपने जीवन के दुखों से मुक्ति मिल जाएगी और आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो जरूर पूरी होगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, भगवान भोलेनाथ का वो वरदान मिल जाए जिसके बाद आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, नंदी महाराज आपकी बात भगवान भोलेनाथ तक पहुंचा दें और आपकी जो भी इच्छा है वो भी पूरी हो और आपको अपने कष्टों से मुक्ति मिल जाए, तो एक बात का ध्यान रखिएगा। शिव पुराण में साफ साफ कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा हो या नंदी महाराज की पूजा हो, इनकी पूजा में जब तक नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तब तक आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो नंदी महाराज के कान में कुछ बोलने से पहले, अपनी मनोकामना या अपनी इच्छा बोलने से पहले आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। जैसे सबसे पहले इस बात का ध्यान कि जब भी आप नंदी महाराज के कान में कुछ बोलने जा रहे हो, उससे पहले नंदी महाराज की पूजा जरूर कर लें। चाहे वहाँ पे धूप दिखा दें, एक दिया जला दें। दूसरा, मनोकामना बोलते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके अगल बगल जो भी खड़ा हो वो आपकी बात को सुन ना पाए। तीसरा, अपनी बात को इतने धीमे से बोलिएगा कि किसी को भी आपकी आवाज ना जाए, क्योंकि अगर आपकी आवाज किसी को चली जाती है तो मान के चलिए दोस्तों आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। अच्छा, आपने देखा भी होगा कि नंदी महाराज के पास जब लोग जाते हैं तो उनके कान के पास अपना मुंह जब लगाते हैं तो अपना हाथ रख लेते क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि नंदी महाराज के सामने जब भी आप कुछ बात बोलें तो आपके हिलते हुए होंठ किसी को दिखने नहीं चाहिए। तो आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना होगा। और दोस्तों, नंदी महाराज के कान में कभी भी दूसरों की बुराई, दूसरे व्यक्तियों को बुरा मत कहिएगा, वरना इससे आपके ऊपर दोष लग सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आप अपनी मनोकामना बोल लें तो उसके बाद नंदी महाराज को कोई फल हो गया, प्रसाद हो गया, इसका भोग जरूर लगा दीजिएगा। सिर्फ इन नियमों का पालन करना है। अब आपको कैसे नियम अनुसार नंदी महाराज के कानों में जाकर के वो 2 चमत्कारी शब्द बोलने, चलिए आपको। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, यह उपाय आप सावन के किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप सावन के किसी भी सोमवार के दिन करें। सोमवार के दिन सावन के महीने में बहुत ही पवित्र और विशेष दिन होता है। अब आपको बस यही करना है कि सावन के सोमवार के दिन आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है। ये उपाय आपको दोपहर 11 बजे से पहले करना होगा। सुबह 5 बजे से दोपहर 11 बजे का समय सावन के सोमवार के दिन बड़ा शुभ होता है। आपको नहाना है, धोना है, सफेद कपड़े पहनने हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा में सफेद तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने से पहले एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें गंगा जल भर लेना है। 108 चावल के दाने डाल दीजिए। 108 संख्या भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होती है। 108 चावल के दाने डाल लीजिए। 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले लीजिए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। सबसे पहले शिवलिंग पर अपना मुंह उत्तर की तरफ करके एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए।
3 पत्ते वाला बेलपत्र भी वहां पर अर्पित कर दीजिए। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। फिर आपको नंदी महाराज के पास आना है। नंदी महाराज के पास आइए। नंदी महाराज के बाएं कान की तरफ बाएं कान में अपनी मनोकामना बोलना बड़ा शुभ होता है। बाएं कान की तरफ जाइए, वहां पर भगवान भोलेनाथ का बीज मंत्र बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम कहीं पर लिख लीजिए। दोस्तों हम फिर से बोल दे रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। फिर आप अपनी मनोकामना बोलिए। नंदी महाराज को कोई फल दे का भोग लगा दीजिएगा या कोई प्रसाद का भोग लगा दीजिएगा और आपको नंदी महाराज के सामने नतमस्तक होना है। फिर से 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है और अपने घर पर वापस आ जाना है। सिर्फ इतना भर आपको सावन के किसी भी सोमवार के दिन या सावन के किसी भी दिन आप कर लीजिए और भोलेनाथ और नंदी महाराज की कृपा से जरूर आपकी मनोकामना पूरी होगी। ये महाउपाय है, इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपने देखा है तो ये वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।